साथियों नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, आज के समय में सबसे बड़ी जो मांग है वह है वर्षा जल का संचयन करना, क्योंकि भारत वर्ष का एक सर्वाधिक बड़ा जो हिस्सा है, खेती का हिस्सा है, वह वर्षा जल पर ही आधारित है। ऐसे में सब सर्वाधिक आवश्यकता यह बन जाती है कि हर किसान भाई बहन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वर्षा जल को जितना हो सके उतना संचयन करे, जिससे कि भविष्य में जल की कोई भी कमी ना होने पाए। तो इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारा विषय है वर्षा जल संचयन तकनीक, कैच द रेन कार्यक्रम एवं समसामयिक चर्चा। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर धाकड़ जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर से, और सफल किसान के रूप में आज हमारे साथ हैं हरिओम परमार। आप भी शाजापुर मध्य प्रदेश से हैं। आप दोनों का ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा आप जानते हैं, यह सजीव फोन इन कार्यक्रम है, तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। विषय संबंधी जो भी आपके प्रश्न हैं, आप हमारा टोल फ्री नंबर 0755-266-0232 एवं 0755-266-0049 पर फ़ोन करके हमारे एक्सपर्ट से, पैनलिस्ट से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसा हमारा विषय है इसके बारे में, कि कैच द रेन कार्यक्रम क्या है और वर्षा जल संचयन में यह किस तरह उपयोगी है, इस विषय पर हमें आप बताएं। जी, किसान भाइयों नमस्कार। आज का जो हमारा कार्यक्रम है कैच द रेन कार्यक्रम और वर्षा जल संचयन की तकनीक। जी किसान भाइयों, क्या है कि हमारा जो वर्षा जल है, इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। ये हमारी प्रकृति की अनमोल धरोहर है और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग इसका संरक्षण करें। और संरक्षण करने के लिए हमारे भारत सरकार ने 2021 में जो हमारा विश्व जल दिवस रहता है, उसके अवसर पर कैच द रेन कार्यक्रम की शुरुआत की। जब से लगातार हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, और इस कार्यक्रम में जो हमारा कैच द रेन कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात हमारा जो है, उसमें आप लोग देख रहे हैं कि हमारा सामने भी आप लोग देख रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो हमारी तस्वीर है, जो हमारे तालाब बने हुए हैं, पॉन्ड वाटर लाइनिंग के तालाब शाजापुर ज़िले में भी काफ़ी बने हुए हैं, जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह की संरचना हम लोगों को बनानी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में 28 जून 2026 को आह्वान किया था कि हम लोगों को वर्षा जल का संरक्षण करना है, इसको बचाना है। और ये संरक्षण कभी संभव हो जबकि हम लोग सोचें कि हमारे घर में जो है उसमें संरक्षण करना है, हमारे खेतों में संरक्षण करना है, हमारा जो पहाड़ी इलाका है उसमें संरक्षण करना है। जिस स्टेज पर जिस संरचना की आवश्यकता है जी, वो संरचनाएं हम लोग बनाएंगे, तभी हमारा वर्षा जल का संरक्षण पूरी तरह से हो पाएगा। बहुत बढ़िया सर। जैसा आपने बताया कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई इसे कर सकते हैं, और हमारे साथ सफल किसान के रूप में हरिओम परमार हैं। तो हरिओम जी, हम जानना चाहेंगे किस तकनीक का आप यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार से आप खेती कर रहे हैं, इसके विषय में बताएं। और जैसे बात कर रहे हैं हम वर्षा जल संचयन की, तो इसके विषय में आप किस तकनीक का उपयोग करते हैं, वह हमसे साझा करें। हाँ जी, नमस्कार किसान भाइयों। अगर कृषि में जो मैं अधिकतर बागवानी करता हूँ जी, उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है पानी की, क्योंकि पौधों को नियमित रूप से पानी चाहिए। जी, पहले हम क्या करते थे, फ्लड इरिगेशन करते थे, जी, मतलब जो है पानी हम खुला चलाते थे। जी, तो जो हमारे कुआं में जो पानी आता था वो 3 घंटे में टूट जाता था। जी, लेकिन पानी है हमारा 2 सरी 3 सरी ही जाता था, फिर जी। पानी खत्म हो जाता, फिर 1 दिन का इंतजार करना पड़ता था। जी, फिर हमने क्या करा, उसमें ड्रिप इरिगेशन, हमको ये सब नॉलेज पता चला, जैसे कृषि विज्ञान के अंदर हम गए, वहाँ से पता चला। तो हमने उसमें पूरे जो है हमारे बगीचे में ड्रिप इंस्टॉल करी। जी, तो उससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा 1 दिन के अंदर, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का ही एक पिक्चर है। ये एक इकाडा करके एक है, वहाँ पर ये जी, प्लांटेशन किया जी, गया जी, है, प्लांटेशन उसका हम किया नॉलेज आपने। लेने के लिए जी, गए थे। यहाँ पर आपको पुरस्कार हाँ, प्राप्त हो ये रहा भी है। जी, हमारे जी, कृषि विज्ञान केंद्र का ही एक पिक्चर है, जी, जी, जहाँ पर हमारे सर हमें जी, वो एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जी, और बहुत यहाँ हम बढ़िया। एक अमरूद की कटिंग कर रहे हैं, जी, जिसमें हम ये किसानों को दिखा रहे हैं कि कटिंग प्रूनिंग कैसे की जाती है। जी, जी, ये भी हमारा जो पिक्चर है, ये भी कृषि विज्ञान केंद्र की जी, है। जी, जी, बाकी ये एक बहुत वेनार बढ़िया। वैरायटी है जिसकी कटिंग प्रूनिंग हम बता रहे हैं अभी जी, जी, पिक्चर में। बहुत अच्छा। जी आप जो स्प्रिंकलर और ड्रिपिंग का आप बता रहे हैं, तो किस प्रकार से यह उपयोगी आपके लिए होता है, यह हाँ, हमारे लिए यही उपयोग होता है कि हमारा जो पानी था वो 1 दिन में सारे पौधों में चला गया,
पानी की हमें सबसे ज़्यादा बचत हुई। जी तो इससे क्या है कि हमारा पानी जो बच गया, अब दूसरे दिन जो पानी इकट्ठा हुआ हमने दूसरे खेत के लिए यूज़ कर लिया, तो हमारा क्या है 2 दिन में 2 खेत खत्म हो गए। जी तो क्या ड्रिप इरीगेशन से हमारा पानी की बहुत ज़्यादा बचत हुई और जल संचयन में इसका बहुत ज़्यादा जी लाभ मिला। बहुत बढ़िया हरिओम, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर रखी कि किस प्रकार से ड्रिप स्प्रिंकलिंग के द्वारा कृषक भाइयों को सहायता प्राप्त हो सकती है। सर यहाँ हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी सरल तकनीकें हैं जो हमारे कृषक भाई अपना सकते हैं, जैसे जिससे वह जल संचयन कर पाएँ और कम अगर जल है उनके पास में, कम आपूर्ति है, तो उसका वह लाभ ले सकें, जिससे उनके उत्पादन पर प्रभाव ना पड़े और उनको लाभ प्राप्त हो सके, कोई किसी प्रकार की कृषि में हानि ना हो। इसके बारे में आप जल संचयन की बहुत सारी तकनीकें हैं और हमारा का अभी बरसात का सीजन चल रहा है। बरसात के सीजन में ही हम लोगों को ये सब तकनीकें बनानी है और जिन किसान भाइयों ने पहले से बनाई हुई है उसका रेनोवेशन करना है, जीर्णोद्धार करना है। तो जैसे हम लोग बरसात का सीजन में हम लोगों को रिचार्ज की तकनीक, रिचार्ज की संरचनाएं बहुत सारे किसान भाइयों ने बना ली है और अभी किसान भाइयों ने नहीं बनाई हो तो इस बार आप लोग देख रहे हैं बारिश कई जिलों में काफ़ी कम हो रही है। तो रिचार्ज की संरचनाएं बनाएं, ट्यूबवेल रिचार्ज की संरचनाएं बनाएं, कुएं की रिचार्ज की संरचना बनाएं। यदि कुएं ट्यूबवेल खेत में नहीं है तो जहाँ पर आपका पानी खेत का बह के जा रहा है वहाँ पर रिचार्ज की संरचना बनाएं। आप लोग ये देख रहे हैं इस तरह की संरचनाएं। तो ये हमारी सोयाबीन की फसल लगी हुई है। हमारे शाजापुर ज़िले में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा एरिया है और इसमें भी समय समय पर लगभग 350 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता पूरे सीजन में इसमें रहती है। तो रिचार्ज की संरचना बनाने के लिए किसान भाइयों आपको कुएं है, ट्यूबवेल है, उसके आसपास आपको एक रिचार्ज गड्ढा बनाना पड़ेगा। ये लगभग 10 फीट लंबाई चौड़ाई में रहेगा और सबसे नीचे वाले हिस्से में किसान भाई इसमें बड़े वाले बोल्डर, बीच वाले हिस्से में आप लोग 3 फीट में छोटे वाले बोल्डर, ऊपर बिल्कुल साफ रेत इसमें डालेंगे और बरसात का पूरा पानी इकट्ठा होकर इसमें आप लोग डाइवर्ट कर देंगे, जिससे लाखों लीटर पानी एक संरचना के माध्यम से जाएगा। इस तरह से संरचनाएं सभी किसान भाइयों को बनानी है। इस तरह किसान भाई जहाँ आपकी आवश्यकता हो आपको चेक डैम बनाने हैं, स्टॉप डैम बनाने हैं और इसके बाद भी आपके पानी बचता है तो आपको तालाब बनाने हैं। शाजापुर ज़िले में काफ़ी तालाब बने हुए हैं, जैसे कि किसान भाई जो तालाब बने हुए हैं लाइनिंग वाले तालाब बने हुए हैं। लगभग ये है कि 20 से 25 फीट गहरे रहते हैं और प्लास्टिक लाइनिंग की हुई है। लगभग 500 माइक्रोन की पॉलीथीन रहती है जिससे कि पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाता। जो भी पानी आपका बरसात में आपने स्टोर किया हो पूरे सीजन के लिए, आपका खरीफ के सीजन में ज़रूरत पड़ेगा उपयोग करिएगा, रबी के सीजन में और गर्मी के सीजन में भी काफ़ी किसान मतलब हर फसल में कहीं ना कहीं उपयोग में लाते हैं। तो जिस किसान की जैसी आवश्यकता उस तरह की संरचना बना के हम लोग को वर्षा जल का संरक्षण करना है। बहुत बढ़िया सर, जैसा आपने बताया कि जो किसान भाई हैं वो स्टॉप डैम बनाकर तालाब का निर्माण करके वर्षा जल संचयन कर सकते हैं। सर अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ छोटे किसान होते हैं जिनके पास में कम रकबा है, कम खेती है, वह किस प्रकार से वर्षा जल संचयन कर सकते हैं और उस जल का उपयोग अपनी खेती में कर सकते हैं, यह है आप छोटे किसानों के लिए जैसे मैंने बताया कि ट्यूबवेल और कुएं रहते हैं, उनको रिचार्ज करना काफ़ी आसान रहता है। लगभग इसमें 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा रहता है। जैसे मैंने पहले बताया इस तरह की छोटी संरचनाएं बनाएं। यदि अपने को ये मान के चलिए कि किसान के पास में जितनी भी ज़मीन है उसके 10% एरिया पे अपने को जल रिचार्ज की या स्टोरेज की संरचना बनानी है। जैसे किसी के पास में 10 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ में यदि वो तालाब बना लेगा साल भर की पानी की पूर्ति इसमें हो सकती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई कि किस प्रकार से जो छोटे किसान हैं वो भी वर्षा जल संचयन कर सकते हैं। जो उनके पास में नलकूप हैं, कुएं हैं, वो उसमें भी रिचार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हरिओम, हम आपसे यह जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया था कि जो वर्षा रिचार्ज आपने भी बात करी थी कि जैसे किस प्रकार से आप वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, उसके बारे में आप बताएं किस प्रकार से आपने यह प्रयोग किया और कैसे यह सफल हुआ, वह हमसे साझा करें। ये जो प्रयोग है मेरे पिताजी ने किया था। तो हमारे खेत पे कुआं है, ट्यूबवेल के पास किया था। ट्यूबवेल से 5 फीट दूर पर उन्होंने एक 5 बाई 5 का गड्ढा खोदा था। उसके नीचे उन्होंने बड़े पत्थर, बोल्डर जिनको बोल सकते हैं, वो डाले थे। उसके ऊपर उन्होंने कोयला डाला था, उसके ऊपर थोड़ा छोटा पत्थर और ऊपर एक साफ रेत। उसके नीचे उन्होंने क्या करा था, एक प्लास्टिक का पाइप लिया जिसको उन्होंने नीचे डाल दिया था। और इसको उन्होंने जहाँ ऊपर से हमारा जो खेत है वहाँ से पानी जो बह के आता है, छत का पानी है वहाँ से, अभी तो पहले तो खेत से करा था लेकिन वो पानी फिर भी बह के चला गया। फिर उन्होंने क्या करा, जो छत का पानी है उसका जो पाइप उसमें लगा दिया। और हमारा उससे क्या फ़ायदा हुआ हमको भी ये नहीं लग रहा था। लेकिन जब गर्मी में जो अपना मई और जून का महीना जो आता है उससे हमारा जो होल था, वो ट्यूबवेल था, वो पूरा बहुत बढ़िया। हरिओम, जैसा आपने कहा पर कि किस प्रकार से आपने वाटर रिचार्ज की सहायता से भूजल स्तर में सुधार किया और जहां आपको पानी की कमी नहीं हुई। अब हमारा कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं ना जाए। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन सजीव फोन इन कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम का विषय है वर्षा जल संचयन तकनीक, कैच द रेन कार्यक्रम एवं समसामयिक चर्चा। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुधीर धाकड़ जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र साजापुर से हैं और सफल किसान के रूप में साजापुर से ही हमारे साथ हैं हरिओम परमार। साथियों, जैसा आप जानते हैं यह है सजीव फोन इन कार्यक्रम। एक बार फिर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारे टोल फ्री नंबर 0755-266-0232 एवं 0755-266-0049 पर फ़ोन करके विषय संबंधी प्रश्न हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। सर, जैसा हम अभी आपने पहले बताया कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई जो छोटे किसान भी हैं कैसे वर्षा जल संचयन कर सकते हैं, इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि जहां हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों पर हमारे किसान कैसे वर्षा जल संचयन करें और कैसे इसका वह उपयोग कर सकते हैं। हमारा पहाड़ी क्षेत्र मध्य प्रदेश में लगभग 30% से ज़्यादा एरिया हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल है हमारे वर्षा जल संचयन में। जैसे हमारा झाबुआ हो गया, ट्राइबल पूरा एरिया है, इधर आपका जबलपुर के आगे डिंडोरी हो गया, मंडला हो गया। इनमें जो वाटर सेट के जो सिद्धांत है उसके आधार पर हम लोग पूरी प्लानिंग करते हैं। और जो पहाड़ी क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग ट्रेंच करते हैं, कंटूर ट्रेंच के हिसाब से उसमें छोटे छोटे गड्ढे करते हैं। लगभग ये है कि 1 फीट गहरे गड्ढे रहेंगे, इतनी चौड़ाई में रहेंगे और जितनी आवश्यकता के हिसाब से पूरी पहाड़ी में जगह जगह हम लोग ट्रेंच बनाते जाते हैं। सर, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। हमारे साथ एक कॉलर हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। मिश्रा जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार सर। मैं जानना ये चाहता हूँ कि बढ़ता प्रदूषण, घटता जल, बढ़ती आबादी, पानी की बर्बादी के बीच में हम ये वर्षा ऋतु का जो जल है इसको संचय करना है, रोकना है, हमें कैसे कौन सा इंतजाम करना चाहिए? तालाब के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से कैसे संरक्षण करें? जी 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 सर, जैसा आपने प्रश्न सुना कि किस प्रकार से बढ़ती जनसंख्या, वर्षा जल संचयन और उसके साथ में प्रदूषण किस प्रकार से किसान भाई उपयोग कर सकते हैं, बताएं। हम लोग को जो हमारी जो वर्षा जल संरक्षण की जो तकनीक है, उन्नत तकनीकें हैं, उन सब को हम लोग को अपनाना है। किसानी की जैसी आवश्यकता है, किसी के पास में कम ज़मीन है तो उसमें छोटी संरचना बनानी है, किसी के पास में ज़्यादा ज़मीन है तो हमको संरचना बनानी है और प्रयास करें कि उसमें पूरा फिल्टर होकर पानी जाए, जिससे कि पर्यावरण की इशू आती हैं वो भी नहीं है। और ज़्यादातर हम लोग प्रयास करें ट्यूबवेल के आसपास में संरचना बनाएं, कुएँ के आसपास में बनाएं और जैसी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसके हिसाब से हम लोगों को फसल लगाना है। जैसे हमारे पास में पानी की उपलब्धता है साल भर में, अभी हमने सोयाबीन की फसल लगाई हुई है, उसके बाद में हमारे पास पानी की उपलब्धता कितनी है। यदि हमारे पास पर्याप्त पानी है तो हम लोग गेहूँ लगाएं, यदि कम पानी है तो हम लोग चना मसूर लगाएं। तो पानी की प्लानिंग के हिसाब से ही पूरे अपने को खेतीबाड़ी करनी है। जी, बहुत बढ़िया सर। और जैसा आप बता रहे थे जो पहाड़ी क्षेत्र का, उसका आप उत्तर जी, तो उसमें हम लोग ट्रेंच बनानी है। जैसे हमारे साजापुर जिले में देख रहे हैं हमारा रेज बेड पे बोनी की हुई है, जिसमें का नमी का संरक्षण भी काफ़ी ज़्यादा होता है और हमारा ये नेट हाउस में किसान भाई काफ़ी खेती कर रहे हैं और ये पूरी हमारी निदाई चल रही है, नमी संरक्षण के लिए निदाई चल रही है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारा प्लांटेशन कर रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम पर ये प्लांटेशन हो रहा है, ये भी हमारे किसान भाइयों का रेज बेड पे बोनी की हुई नमी संरक्षण के लिए। तो हमारे साजापुर जिले में काफ़ी किसान भाई कर रहे हैं और ये भी एक पेड़ माँ के नाम पर भी क्या वृक्षारोपण
वाटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम पहाड़ी एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, जी पहाड़ी एरिया हम लोग को ट्रेंच बनानी है। ट्रेंच जी। से क्या है, बरसात जल भी रुकेगा, नमी का संरक्षण होगा। जी वहीं पर हम लोगों को पौधारोपण करना, वृक्षारोपण करना है, जिससे कि हमारे जो पौधे कम होते जा रहे हैं, चाहे हमारे पहाड़ी इलाके हों, और ये पौधे रहते हैं हमारे नमी को बना के रखते हैं पूरे जंगल में। और जो हमारे कंटूर ट्रेंच रहेंगी, बरसात की पानी की गति को ब्रेक करेगी, जिससे पानी ज़मीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, जिससे हमारा जो पहाड़ी के निचले वाला एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, उसमें हमारा जल स्तर सुधरेगा। तो हमारे कंटूर ट्रेंच बनानी है। इसके अलावा जो छोटे छोटे नाले रहते हैं उनको ब्रेक करना है, लुई बोल्डर चेक्स बनाने हैं। आसपास में जो पहाड़ी इलाका रहता है वहाँ पत्थर रहते ही हैं, लोकल संसाधन के हिसाब से हम लोगों को उन नालों को ब्रेक करना है, छोटी छोटी संरचनाएं बनानी है। आखिरी में हम लोगों को गेबीन संरचना बनाती है, क्योंकि आखिरी में पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोगों को तार की जाली में पत्थर बांध के गेबीन संरचना रहती है। बहुत बढ़िया सर, आपने जिस प्रकार से बताया, कहीं ना कहीं ये बात मन में आती ही है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर कैसे हो पाएगा। उसके आपने बहुत ही सुंदर उपाय यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से किसान भाई इन्हें अपना सकते हैं। हरिओम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से जो खेती कर रहे हैं, तो किन मुश्किलातों का, किन चैलेंजेस का आपने सामना किया और कैसे आपने उनका हल निकाला और कैसे आगे बढ़े, इसके विषय में आप हमें बताएं कि उत्पादकता कैसे आपने बढ़ाई, किस प्रकार से अपने इस पूरे व्यवसाय को आपने आगे बढ़ाया। जी, जैसे आपका क्वेश्चन था कि आपने जो अभी हमारे जो विषय चल रहा है उस पर बात करते हैं, जल संचयन। हमारा सबसे मेन टॉपिक था और सबसे ज़्यादा परेशानी का जो विषय है जी वो है पानी। क्योंकि जब मैं 2018-19 में घर पे आया था पढ़ाई करके, तो मैंने पिताजी से बोला था कि मुझे बगीचे लगाने हैं या बागवानी करनी है, नर्सरी खोलनी है। सबसे पहले पिताजी ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि पानी बहुत कम था। क्योंकि जो हम क्या है परंपरागत खेती जो करते थे, जैसे गेहूं लगाना है, तो हमारे कुएं में या ट्यूबवेल में इतना पानी नहीं था कि हम वो उसमें पर्याप्त तरीके से पानी दे सकें। तो जो है प्लांटेशन करना तो बहुत एक अलग बात हो जाएगी, क्योंकि पौधा हमारा गर्मी में आके सूख जाएगा। जी हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए पापा को भी बोला, उनको भी सब चीज़ें दिखाई कि ड्रिप वगैरह है, पानी कम से कम यूज़ होगा, वो सब यूज़ करके और हम जो है बागवानी के विषय में हम आगे बढ़े हैं। हमारा नर्सरी का भी काम है, उसमें भी हमारे पास जो है पानी कम है, तो हम क्या करते हैं, जो प्लांटेशन जो हम नर्सरी में प्लांट तैयार करते हैं वहाँ पे भी हम ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो है छोटे छोटे जो पौधे हम लाइन से रखने के बाद वहाँ पे हम ड्रिप का जो ड्रिपर होता है लाइन से लगा के उसको पानी का कम से कम कम पानी में कम पानी में अधिक, लगभग बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा 90% लगभग पानी की बचत, वाकई पानी की बचत भी हुई और किस प्रकार से आप इसमें कार्य कर रहे हैं और बागवानी में उसका सीधा आपको लाभ मिल रहा है, ये बड़ी बात है। बहुत ही अच्छा आपने इसका उत्तर दिया। सर आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जहाँ पर हम वर्षा जल संचयन की बात करें, कई बार देखा गया है किसान भाई नहीं समझ पाते हैं कि जल अधिक भराव हो गया है, जिसकी वजह से कई बार फसल को नुकसान भी पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई जल निकास को लेकर क्या प्रबंधन अपना सकते हैं, क्या कार्य कर सकते हैं और कब वह आवश्यक हो जाता है? जो अभी बरसात काल चल रहा है उसमें जल निकास एक प्रमुख समस्या रहती है। जहाँ जहाँ पर तेज बारिश होती है, आजकल जो अधिक तीव्रता की बारिश हो रही है, चाहे हमारे शाजापुर जिले में देखें सोयाबीन का ज़्यादा एरिया है, कई जगह मक्के का एरिया ज़्यादा एरिया है, तो ऐसी जगह पर काफ़ी सेंसिटिव क्रॉप रहती है। यदि 2 दिन भी पानी भरा रहा तो पीली पड़ के नष्ट होने लगती है। इसलिए जल निकासी की हमको व्यवस्था करनी है। एक तो बुआई के समय आप लोग प्रयास करें कि BVF पद्धति से बुआई करें या रेजबेड पद्धति से बुआई करें, जिसमें ऑटोमेटिक नाली बन जाती है। यदि वो आपने नहीं किया है तो अभी भी आपके पास समय है कि जहाँ पर नेचुरल पानी बह के जा रहा है उसको एक नाली का रूप दे दें और उसको जल निकासी की व्यवस्था रहे। और जल निकास का पानी बह के नहीं जा पाए उसको कहीं न कहीं से अपने को, जैसे मैंने पहले बताया, रिचार्ज की संरचनाएं बनानी है, डाइवर्ट करके अपने को तालाब में ले जाना है, जिससे कि जिस प्रकार से नुकसान नहीं होगा। बाकी अगर किसान इसको अप्लाई करेंगे, जहाँ पर सर ने बताया कि किस प्रकार से आपको बहाव को सही जगह ले जाना है और उससे आपको नुकसान ना हो, तो आप उससे किसी भी प्रकार की हानि से बच सकते हैं। सर, इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि बदलते हुए परिवर्तन को, जलवायु को देखते हुए वर्तमान समय में किसान भाई क्या करें कि इसके अनुसार उनको कोई नुकसान ना हो, तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि इस साल एल नीनो का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है और कई ज़िलों में बारिश काफ़ी कम हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में किसान भैया आपके पास जो परिस्थिति बनी हुई है उसके अनुसार अपने को सभी चीज़ें चयन करनी। जैसे इस बार बारिश कम हो रही है, यदि आपने अभी तक बोनी नहीं की है तो कम पानी में जो बोलने वाली फसल है, जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, इनका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा रहता है। गवर्नमेंट का MSP दे रही है, वो भी रेट काफ़ी बढ़िया रहता है। तो पानी की उपलब्धता के अनुसार अपने को खेती करनी है। और जैसे हमारे हरिओम परिमार जी ने खेती कर रहे हैं, आपके पास पानी की कम उपलब्धता है, इसके बावजूद आप संरक्षित खेती कर रहे हैं, मतलब नेट हाउस, पाली हाउस में आप लोग
नर्सरी तैयार करें, मल्चिंग से खेती करें, तो इसमें क्या कम पानी की बचत में भी आप लोग अच्छा कर सकते हैं। जैसे धान की खेती में कई बार किसान भाई कर रहे हैं, तो इसमें SRI पद्धति रहती है जिसमें कि कम पानी में अच्छा उत्पादन हो जाता है। तो सभी वैज्ञानिक कृषि विज्ञान के सभी जिलों में खुले हुए हैं। जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता है आप लोग जानकारी के साथ में खेती करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा, प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया सर। जैसा आपने बताया कि जहाँ जैसी जलवायु है वहाँ उसकी जानकारी को लेकर आप खेती करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हरिओम जी, आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ आपने बागवानी की बात की, जहाँ आपने उसमें ड्रिपिंग तकनीक की बात की, तो आप इसका बाजार किस प्रकार देखते हैं और क्या भविष्य आप इसका देख पा रहे हैं, इसके बारे में बताएं ताकि और हमारे कृषक भाई बहन जो हैं उनको इससे प्रेरणा प्राप्त हो सके। जी, जैसे ड्रिप की आप बात कर रहे हैं जी, तो ड्रिप का अगर यूज़ आप करें तो एक तो पानी तो आपका बच रहा है जी, साथ में इसका आपका समय भी बच रहा है जी, क्योंकि जैसे आप प्लेट इरिगेशन करेंगे तो आपका समय जाएगा। एक खेत में आपको एक दिन लगेगा, 3 घंटे में पानी भी खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास पर्याप्त पानी है भी सही जी, तो भी आपका समय तो जाएगा क्योंकि आपको खेत में खड़े होकर पानी देना पड़ेगा। ड्रिप का क्या है, हमने नर्सरी में जो लगा रखा है, हमने ऑटोमेटिक सिस्टम कर रखा है पूरा कि डायरेक्ट हमारा ड्रिप लगा है, ड्रिपर लगा हुआ है, प्लांट के पास ड्रिपर लगा रखा है। तो उससे हमारा ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा समय बच रहा है जी, इस चीज़ के लिए। बहुत बढ़िया हरिओम जी, जैसा आपने बताया कि ड्रिपिंग का उपयोग करके किस प्रकार से हमारे किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। सर, चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ इस क्षेत्र में हमारे कृषक भाई बहन प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में संक्षेप में हमें जानकारी। जल संरक्षण के लिए बहुत सारी स्कीम चल रही हैं। जैसे हमें ग्रामीण विकास विभाग है, उसमें हमारा जो वाटर सेट की स्कीम चल रही है, उसके तहत बहुत सारे तालाब बनते हैं। रोजगार गारंटी स्कीम है, उसमें भी हमारी जल संरचनाएँ बनती हैं। कैच द रेन अभियान है, ये भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है। और हमारा जल शक्ति जो मंत्रालय है उसके तहत बहुत सारी स्कीम है जिसका किसान भाई लाभ ले सकते हैं। तो कृषि विभाग में और ग्रामीण विकास विभाग में किसान भाई संपर्क करके तो जल संरक्षण, संवर्धन और तालाब बनाने के लिए उद्यान की विभाग में स्कीम रहती है, तो आप वहाँ पर संबंधित विभाग से संपर्क करके आप लोग इस तरह की संरचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए जिससे जल का संरक्षण भी हो सके और भू संवर्धन और रिचार्ज की संरचनाएं भी आप लोग। जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सर, इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ आने के लिए बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने देखा किसान भाइयों की वर्षा जल संचयन में कौन सी तकनीकों को अपनाकर भविष्य को भी आप सुरक्षित कर सकते हैं, और जहां भूजल स्तर एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, वह समस्या को आप सीधे तौर पर समाप्त करने की एक योजना बना सकते हैं जिससे भविष्य में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आगे और भी ऐसी ही कई जानकारी नए विषयों के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय किसान, जय भारत, नमस्कार।